ओके, सो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्पाई एक्स फैमिली का सीज़न 1 का पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 10 और 11। देखो यार, एपिसोड नंबर 10 जो है वो मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था, बट इतना क्लियरली नहीं बताया था बिकॉज मैं कुछ कुछ पॉइंट्स में भूल गया था। तो इसलिए एपिसोड नंबर 10 से फिर से शुरुआत कर रहे हैं, मिड वाले पोर्शन से शायद। और एपिसोड नंबर 11 भी साथ ही साथ कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में एपिसोड नंबर 12 और 13 देखा जाएगा। तो इस एपिसोड में क्या होता है, मैंने पहले जैसे प्रीवियस पार्ट में बताया था कि एपिसोड 10 में नाइटफॉल और लॉयड जो है वो एक मिशन साथ करने जाते हैं जो कि एक पेंटिंग को इन्वॉल्व करता है। और ये पेंटिंग कैम्बल, एक बंदा है कैम्बल नाम का, तो उसके हाथ में उसके एक एग्जीबिशन या फिर कह लो म्यूज़ियम टाइप ऑफ जगह में रखा हुआ है ये पेंटिंग। तो इस पेंटिंग को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इस पेंटिंग में एक कोड लिखा हुआ है जो कि वॉर, जो ईस्ट और वेस्ट के बीच वॉर हो रहा है उसके बीच का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है इसको लाने के लिए लॉयड और नाइटफॉल को कैम्बेल के वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके घर, उसके जो म्यूज़ियम है उसमें जाना पड़ेगा और वहाँ से जाके लाना पड़ेगा। बट वो कैसे जाए, तो इसमें नाइटफॉल का एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया आता है कि हम लोग एक अंडरग्राउंड टेनिस मैच के लिए जाएंगे और उसमें एक्चुअली में उसमें जो भी विनर होगा वो कोई भी एक पेंटिंग चूज़ कर सकता है उस म्यूज़ियम से, ठीक है। पेंटिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उन सारी चीज़ों में से सिर्फ एक ही चीज़ चूज़ कर सकते हो तुम। तो इसी कारण से नाइटफॉल और लॉयड जो है वो उस पेंटिंग को चूज़ कर लेंगे टूर्नामेंट जीतने के बाद, ठीक है। बट अब तुम सोच रहे होगा कि ये लोग तो स्पाइस है ना, ये लोग जाके तो छुप छुप के पेंटिंग को ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें ये जो अंडरवर्ल्ड और फिर टेनिस मैच में जाना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके वो लोग बहुत सारे मैचेस खेलते हैं। पहला मैच होता है एक ऐसे प्रो प्लेयर्स से जो कि फॉरेस्ट में जाके बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके आए हैं। जंगलों में जाके उन लोगों ने बहुत ट्रेनिंग की है और वो ऑलरेडी प्रो प्लेयर्स थे पहले। बट जब वो लॉर्ड और नाइटफॉल के साथ लड़ते हैं तब भाई वो प्रो प्लेयर्स भी नूब लगने लगते हैं, ठीक है। और ये नाइटफॉल और लॉयड का फर्स्ट मैच होता है। तो नाइटफॉल और लॉयड को क्या है, पोनी पेयर बोलते हैं। उनके हर एक कपल को, हर एक पेयर को जो दो दो खेल रहे हैं उनको पोनी पेयर या फिर मतलब लाइक कोई भी एक नाम दे देते हैं। और लॉयड और नाइटफॉल को पोनी पेयर नाम दिया है, ठीक है। और उन वो लोग ऑफ कोर्स डिस्गाइज में हो तो उनका नेम भी उन लोगों ने चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे वो लोग मैच आफ्टर मैच जीतते जाते हैं। सेकंड मैच में एक्चुअली उन्हें एक ऐसे दो बंदे मिलते हैं जो कि ड्रग्स लिए हुए रखे हुए हैं, जो कि डोजेस लिए हुए रखे हैं, ठीक है। ड्रग्स टाइप ऑफ डोजेस हैं। तो ये जो डोजेस हैं ये तुम्हारे मसल्स को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देता है, तुम्हें बलवान बना देता है। बट फिर ये लोग, ये मस्कुलर बंदे जब लॉयड को मॉक करते हैं तब नाइटफॉल ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नाइटफॉल जो है वो इन्हें इतना कूटती है ऑफकोर्स, हाथ वाथ से नहीं, मतलब फाइटिंग नहीं, टेनिस मैच में इतना बॉल फेंक फेंक के उनके ऊपर मार के कूट देती है कि वो लोग बहुत ब्रूटली हार जाते हैं। और इसके बाद वो लोग मैच आफ्टर मैच जीतते जाते हैं एंड लास्ट में वो लोग फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। अब फाइनल्स में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या, हमें पता चलता है, ऑफ कोर्स वो स्पाइस है तो उन्हें पहले से ही पता होगा, हमें पता चलता है
कि फाइनल में जो 2 प्लेयर्स हैं वो एक्चुअली में कैम्बेल के बच्चे हैं। उन्हें कैम्बेल पेयर बोलते थे, नहीं कैम्बेल डॉटर सन कुछ तो बोलते थे। तो कैम्बेल के वो बच्चे हैं, ठीक है, जो कि ओनर है ऑफ कोर्स। कैम्बेल जो कि ओनर है इस पूरे म्यूजियम या फिर उस चीज़ का, वो बेसिकली वो ओनर नहीं है, बट वो एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, एक मेजर शेयर रखता है, ठीक है। तो इसी कारण से लॉयड और नाइटफॉल जो है वो थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं। और इस मैच के पहले पहले क्या होता है, लॉयड और नाइटफॉल जब उन्हें एक रूम अलॉट किया जाता है जहाँ पे वो लोग रेस्ट कर सकते हैं फाइनल्स के पहले, तो उस रूम में एक गैस आती है, ठीक है। वो गैस आई गेस स्लीपिंग गैस थी, जिसके कारण लॉयड वो नोटिस कर लेता है। अब लॉयड बोलता है नाइटफॉल को कि तुम सांस बंद कर लो, और नाइटफॉल भी सांस बंद कर लेती है। अप्रॉक्स 10 मिनट के लिए सांस बंद किया था शायद, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, बट उन लोगों ने सांस बंद किया था। बट फिर भी वो जो हवा है वो उनके अंदर चली गई, और वो लोग थोड़ा नम फील कर रहे थे, थोड़ा स्लीपी स्लीपी फील कर रहे थे। तो इसके कारण फर्स्ट जो गेम है उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से नहीं दी। भाई ये एक ही बार में बोला मैंने। एंड फिर जो कैम्बल के बच्चे हैं, एक डॉटर है और एक सन है, तो उन दोनों के पास ऐसे रैकेट्स हैं जो कि रॉकेट्स हैं भाई, रैकेट्स नहीं वो रॉकेट्स हैं। लिटरली भाई, बॉल को वो लोग मार रहे हैं पीछे से रॉकेट की तरह, एग्जॉस्ट जैसे फायर निकल रहा है भाई साहब। और ये देख के मैं सोच रहा हूँ ये लीगल कैसे है। फिर मुझे याद है कि हमें पहले बता दिया था नाइटफॉल ने कि यहाँ पे कोई भी ट्रिक व्रिक कोई भी कुछ भी चलता है। ये बेसिकली टेनिस है बट विथ चीट कोड्स, तुम कोई भी चीट कोड यूज़ कर सकते हो। और इस मैच में जो लास्ट फाइनल मैच है इसमें भी ऐसे ही होता है, वो लोग चीट कोड आफ्टर चीट कोड यूज़ करते रहते हैं, ये कैम्बल के डॉटर सन। पहले तो भाई ये लोग रॉकेट्स, दूसरे टाइम में ये लोग वो नेट को ऊपर नीचे करना यूज़ करते हैं, शायद दूसरे टाइम में नेट को ऊपर नीचे था। फिर तीसरे टाइम में ये लोग कुछ रबर बुलेट्स शूट करते हैं, तब जब लॉयड और नाइटफॉल ये बॉल को मारने ही लगते हैं, बॉल को रैकेट से मारने लगते हैं, तब ही ये जो स्नाइपर्स कहीं पे बैठ के ये रबर बुलेट्स से शूट करते हैं। अब लॉर्ड को ये पता चल जाता है, लॉर्ड नाइटफॉल को वार्निंग करता है। एंड देन फिर क्या होता है, वहाँ से साइड्स तो बुलेट शूट किए जा रहे हैं, फिर जो साइड में बॉलर न कि कोई कौन जनी था, जो लोग एक्चुअली में नेट को शायद संभालते हैं या फिर मैच को अच्छे से देखते हैं, वो लोग भी अपने हाथ से वेब शूटर्स की तरह, स्पाइडरमैन का जो वेब शूटर्स है वैसा एक शूटर है जिसको वो लोग यूज़ करके बुलेट्स शूट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रबर बुलेट्स शूट कर रहे हैं, कोई हार्मफुल बुलेट्स नहीं शूट करेंगे, बिकॉज उससे तो भाई मतलब क्या है, मर जाएगा आदमी, तो इसलिए रबर बुलेट्स ही सब लोग शूट कर रहे हैं। एंड ये सारी ट्रिक्स तो है ही, रैकेट भी उनका रॉकेट जैसा है, साथ ही साथ वो लोग विंड का भी यूज़ करते हैं। फिर वो लोग जो फ्लोर है ना जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है, उसमें लॉयड और नाइटफॉल जब मारने की कोशिश करते हैं, उस समय ही उनके एक पैर को उस फ्लोर के 1 फुट टाइल से नीचे कर देते हैं। मतलब फ्लोर ऐसा है ना, तो वहाँ पे जब वो पैर रखते हैं, वो फ्लोर जो है वो नीचे हो जाता है। इससे उनका बैलेंस बिगड़ता है लॉर्ड और नाइटफॉल का, जिसके कारण वो लोग नहीं कर पाते, नहीं मार पाते अच्छे से। तो ये भी वो लोग नोटिस करते हैं, नाइटफॉल और लॉयड।
उसके बाद वो लोग पूरे सिचुएशन को, जो विंड है, जो रबर बुलेट्स है, इन सारे सिचुएशंस को अपने हिसाब से एडवांटेजेस बनाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें देख के भाई साहब कैम्बेल के जो बच्चे हैं वो धुरंधर, मतलब वो लोग शॉक हो जाते हैं। एंड वो लोग हरा ही नहीं पाते लॉयड और नाइटफॉल को, बिल्कुल भी नहीं हरा पाते, डिमोलिश कर देते हैं भाई। लॉयड और नाइटफॉल कैम्बेल के बच्चों को पूरी तरीके से डिमोलिश कर देते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वो लोग एट द एंड जीत जाते हैं। तो ये जीतने वाला जो समय है ये एपिसोड नंबर 11 में होता है, एपिसोड नंबर 10 में नहीं। एपिसोड नंबर 10 में वो जब ये पेटी ट्रिक्स देखते हैं, लॉयड और नाइटफॉल जब ये पेटी ट्रिक्स देखते हैं, तब लॉयड जो है वो लॉक इन कर लेता है। तभी से नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 11, एपिसोड नंबर 10 अभी ख़त्म हो चुका है, तो अभी बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 11 में। ऑफ कोर्स मैंने नोट्स बना के रखे। एपिसोड नंबर 11 में नाइटफॉल और लॉयड जो है वो जीत जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लड़ाई होती है। वो लोग ऐसे करके खेलते हैं ना भाई, तुम अगर वो सीक्वेंस दो मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें। वो लोग अपने डिसएडवांटेजेस सिचुएशन को भी एडवांटेजेस बना देते हैं, विच शोज कि ये लोग अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्टीमेट डोमिनेटिंग लेवल के स्पाइस हैं, जिन्होंने हर चीज़ में मास्टरी हासिल करके रखी है। अब इसके बाद क्या होता है कि कैम्बेल को पीछे से कोई आके कुछ बोलता है, ठीक है। वो लोग जो हैं, वो होस्ट्स जो हैं, कैम्बल और बाकी के जितने भी होस्ट हैं, जो लोग इस टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट को लाइक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कैम्बेल को कुछ कान में बोलता रहता है। अब ये लॉर्ड दूर से ही देख लेता है, वो दूर से ही वो जो लिप्स के मूवमेंट्स हैं, लिप्स के आम 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 करके मूव हो रहे हैं, वो देख के ही लॉर्ड समझ जाता है कि भाई गड़बड़ है। तो इसके बाद क्या होता है, नाइटफॉल जो है वो अकेले ही, नहीं नहीं, नाइटफॉल और लॉयड जो है वो कैटलॉग, जहाँ पे सारे के सारे जो म्यूज़ियम में रखे हुए वो है शो पीसेस है या फिर पेंटिंग्स हैं, वो सब हैं, वो सब देखते हैं। एंड वो बोलते हैं मुझे ये पिक्चर चाहिए, ये पेंटिंग चाहिए, जो कि वही पेंटिंग चाहिए जो लोग वो पाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो पेंटिंग चाहिए, वो लोग जब बोलते हैं तब कैम्बेल आके बोलता है कि नहीं, हम लोग ये पेंटिंग नहीं दे सकते, ये पेंटिंग अभी अवेलेबल नहीं है। तो नाइटफॉल और लॉर्ड बोलते हैं कि क्यों अवेलेबल नहीं है, तो कैटलॉग में है। तब सॉरी, अबे क्या बोल रहा हूँ मैं, तब कैम्बेल बोलता है कि नहीं, ये अभी अवेलेबल नहीं है, सॉरी, हमने ये कैटलॉग में रख दिया। अब लॉर्ड और नाइटफॉल क्या करता है, लॉर्ड अभी एक डिस्गाइज में रह जाता है, वो एक अलग पर्सन का डिस्गाइज कर लेता है, अपने प्रीवियस डिस्गाइज के ऊपर वो एक और डिस्गाइज करता है भाई साहिब। और इसके बाद फिर वो वहाँ पे गार्ड्स के साथ मिक्स होके वो जो पेंटिंग है उसको साफ करने के एक्सक्यूज से वो उस पेंटिंग को रिप्लेस कर देता है। एंड वो इतने ज़्यादा शातिर तरीके से रिप्लेस करता है भाई साहेब, तुम्हें मैं डिटेल में बताता हूँ कि नाइटफॉल जो है वो रूम में एंटर करती है कैम्बेल के साथ, ठीक है। और नाइटफॉल के पास एक बैग रहता है, ये बैग फिर नाइटफॉल बोलती है कि क्या मैं ये बैग रख दूँ टेबल पे। तो ये बैग टेबल पे जब नाइटफॉल रखती है और वो जब बाकी के पीसेस देखने जाती है, बाकी के पेंटिंग्स देखने जाती है कि कौन सा उसे लेना है, तो वो कैम्बेल जो है वो पूरा लाइक नाइटफॉल पे ही फोकस है उसका, और बाकी के जो गार्ड्स हैं वो भी नाइटफॉल पे ही फोकस कर रहे हैं। फिर लॉयड आ जाता है, लॉयड ऑफ कोर्स एक गार्ड के डिस्गाइज में है, तो लॉयड उस डिस्गाइज में आके वो पेंटिंग जो है वो लेता है, फिर उसको खोलता है। एंड वो लोग बिफोर हैंड एक और सेम टू सेम पेंटिंग लगा के लेके आए हैं, ठीक है। तो वो पेंटिंग को लॉयड जो है वो रिप्लेस कर देता है
और वो एक्सक्यूज़ उस समय क्या देता है कि मैं तो पेंटिंग को वो कर रहा था, क्लीन कर रहा था, या फिर पेंटिंग को देख रहा था कि ये अच्छा तो है, ठीक तो है। और उसने नोटिस भी नहीं होने दिया गार्ड्स को कि पेंटिंग वो रिप्लेस कर रहा है। अब पेंटिंग को रिप्लेस करने के बाद फिर वो पेंटिंग वो उसी बैग में रख देता है, बिकॉज लॉयड जो है वो उस टेबल में ही था जिस टेबल में नाइटफॉल ने जो बैग रखा था वो है, ठीक है। तो लॉयड वही बैग में पेंटिंग को रख देता है, बस खेल खत्म, कहानी खत्म। वो बैग फिर नाइटफॉल लेके चली जाती है, एंड लॉयड फिर नाइटफॉल को कैम्बल को बोलता है और गार्ड्स को बोलता है कि मैं नाइटफॉल को बाहर जाके एस्कॉर्ट कर देता हूँ। ऑफ कोर्स लॉयड और नाइटफॉल जो है वो बाद में खुद ही चले जाते हैं, ठीक है। और किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलता कि ये गार्ड लॉयड था और लॉयड ने पेंटिंग चेंज की। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हाँ, इसके बाद जो है लॉयड और नाइटफॉल जाते हैं गाड़ी में, और फिर लॉयड को दिखता है कि यॉर आनिया और बॉन्ड जो है वो टेनिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड लॉयड उस जगह में रुक जाता है, उस बेसिकली मैदान है एक, तो वहाँ पे वो लोग टेनिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उस जगह में लॉयड रुक जाता है। लॉयड फिर बोलता है नाइटफॉल को बाय बाय, फिर मिलते हैं। एंड नाइटफॉल फिर जेलस हो जाती है कि भाई मैं इस यॉर को तो रिप्लेस करके ही छोड़ूंगी, मैं लॉयड का वाइफ बन के ही छोड़ूंगी। तो ऑफ कोर्स हमें तो पता ही है नाइटफॉल कितना ज़्यादा लॉर्ड को पसंद करती है। तो नाइटफॉल चली जाती है, यॉर्क को चैलेंज करती है बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन अभी क्या बोल रहा हूँ, टेनिस के लिए चैलेंज करती है। अब ये चैलेंज करने के बाद यॉर जो है भाई, यॉर की जो स्ट्रेंथ है वो अलग ही लेवल में भाई, अलग ही लेवल। योर जो है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से बॉल को मारती है ना कि बॉल के टुकड़े टुकड़े होते हैं भाई, बॉल पूरा का पूरा पीसेस में होता है। और वो कोई नॉर्मल बॉल नहीं है, वो कॉस्को बॉल है, टेनिस बॉल, कॉस्को टेनिस बॉल। तो ये बॉल पूरा का पूरा पीसेस में हो जाता है बिकॉज यॉर्न ने बहुत ही ज़ोर से मारा है। और वो जो बॉल है ना वो उस फोर्स को फील करने से पहले ही उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। अब ये योर जो है वो माफ़ी मांगती है कि यार मैंने बॉल को क्या किया है, ये टुकड़े टुकड़े क्यों हो गए। फिर नाइटफॉल जो है वो बोलती है कि भाई ये क्या हो, ये क्या देखा मैंने, ये बॉल के टुकड़े टुकड़े कैसे हो गए। और उसके बाद योर बोलती है कि आनिया प्लीज़ एक और बॉल दे दो। फिर बॉन्ड बॉन्ड योर को एक बॉल डिलीवर कर देता है। एंड योर जो है वो बॉल को लेती है और इतना ज़ोर से मारती है, इतना ज़ोर से मारती है भाई, सीरियसली वो एक क्या बोलूँ मैं, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा फील हुआ मुझे, इतना ज़्यादा भयंकर स्पीड से। भाई बॉल ब्लू कलर का हो गया, भाई ब्लू कलर, अलग ही लेवल। तो उसके बाद नाइटफॉल जो है वो बॉल को देख के, बॉल जो ऐसा आ रहा है ना वो देख के ही पूरा पूरा स्टंट वगैरह भाई देखती ही रह जाती है कि भाई ये बॉल, क्या ये बॉल आ कैसे रहा है, ऐसा बॉल कैसे हो सकता है, कैसे कोई ऐसा मार सकता है। और इसके बाद वो बॉल को मारती है, मारने की कोशिश करती है। फिर बॉल टेनिस रैकेट में जो फंसता है ना, फंसने के बाद नाइटफॉल जो है वो मारने की पूरी कोशिश करती है, बॉल को रिटर्न करने की कोशिश करती है, करती रहती है। एंड फिर जो टेनिस रैकेट है वो पूरी तरीके से फट जाता है, और जो बॉल है वो टेनिस रैकेट को फाड़ के वो एक पेड़ में जाके लग जाता है। अब
नाइटफॉल जो है पूरा डिफीटेड फील करती है और वो भाग जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। उसके बाद योर जो है वो अपनी जगह एंड लॉयड वो सब घर चले जाते हैं बेसिकली। बट योर फिर थोड़ा सा जेलस फील करती है, और ये तुम्हें एपिसोड नंबर 12 जो नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा उसमें पता चलेगा, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। अब वो लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक कोड है, उस पेंटिंग में कोड है, और वो कोड वो लोग डिकोड करते हैं। हैंडलर जो है वो इस कोड को देती है अपने इंटेलिजेंट लोगों को, और वो लोगों को डिकोड करते, डिकोड करने के बाद पता चलता है कि ये कोड जस्ट एक मजाक था और वार से रिलेटेड ही नहीं था। भाई सीरियसली यार, एक कोड वार से रिलेटेड भी नहीं है भाई। बेसिकली इसके पीछे बहुत एक लंबी चौड़ी कहानी बताई कि वो जो बंदा है जिसने कोड लिखा है, वो अपने मैगजीन्स को, अपने जो गूनर मैगजीन्स है उन सबको छुपा के रख रहा था अपनी वाइफ से, वगैरह वगैरह। बताया कि वाइफ ने वो जो गूनर मैगजीन्स है वो सब लाने से मना कर दिया था, वो उन शोज़ में जाने से मना कर दिया था जहाँ पे ये सब हो रहा है। तुम्हें पता है क्या सब हो रहा है। तो फिर ये जो बंदा है जिसने कोड लिखा था, इसने ये सारी मैगजीन्स को एक जगह छुपा के रख दिया, एंड उसको जिस जगह में छुपाया उसका एड्रेस उस कोड में लिख दिया। एड्रेस या फिर शायद वो पूरी कहानी ही लिख दी कोड में। तो ये सब होने के बाद एपिसोड एंड हो जाता है। बट जो एंडिंग है, एपिसोड तो एंड हो जाता है ना, हाँ। बट जो एंडिंग है, उस एंडिंग जो सॉन्ग है, एंडिंग सॉन्ग के बाद हमें दिखता है कि नाइटफॉल जो है वो कहीं माउंटेन में जाके ट्रेनिंग कर रही है भाई साहब। यार रैकेट को लेके, अपने टेनिस रैकेट को लेके ऐसे ऐसे भाई स्विंग कर रही है। ओह माय गॉड यार। ऐसा फिर ये ट्रेनिंग व्रेनिंग करने के बाद एपिसोड एंड हो जाता है नाइटफॉल के कॉमेडिक सीन के बाद। तो हाँ, ये पार्ट भी ख़त्म हो गया मेरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।